शब्द 5। संतो अचरज एक वो भारी, कहो तो को तत्याई। एक पुरुष एक है नारी, ताकर करहूँ विचारा। एक अन्न सकल 84, भरम भुला संसारा। एक भा नारी जल पसारा, जग में भया अंधेसा। खोजत खोजत काहू अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। नांग फांस लिए घट भीतर, मूसे न सच जग झारी। ज्ञान खड़ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ न काहू पाई। आपै मूल फूल फुलवारी, आपै चुन चुन खाई। आपै चुन चुन खाई। कहें कबीर तेहि जग रूबरे, जेहि गुर लियो जगाई। कहें कबीर तेहि जग रूबरे, जेहि गुर लियो जगाई। जेहि गुर लियो जगाई। गुरु सत्य कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संतो अचरज एक वो भारी, कहो तो को पत आई। संतों ने सबसे आश्चर्य की बात बताता हूँ। संतो अचरज बहुत भारी है, आप भी उस पर विचार करें। कैसे विचार करें? समस्त संसार में एक पुरुष है और एक ही नारी है, इसके अलग कुछ भी नहीं है। समस्त संसार में एक पुरुष और एक नारी दिखाई देती है। एक पुरुष और एक नारी दिखाई देती है। इस संसार में सारा संसार इनसे ही निर्मित है। इस पूरे संसार में 84 लाख योनियां हैं। इसी पृथ्वी पर 84 लाख योनियों हैं, परंतु भरम जाल में पढ़कर अलग अलग लोगों का अलग अलग कल्पना करके निर्माण करते हैं। कल्पना निर्माण करते हैं और अपना अपना विचार करते हैं। कहीं नरक लोक है, कहीं स्वर्ग लोक है, कहीं पाताल लोक है, किंतु कबीर साहब जी कहते हैं कहीं स्वर्ग लोक और कहीं नरक लोक, पाताल लोक, लेकिन वहीं पर कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में ही 84 लाख योनियां हैं। ये संसार अपने भरम जाल में भूला हुआ है। एक नारी ने ही सारे जाल को पसार रखा है। जो भ्रम का जाल फैला रखा है, एक नारी ने, जो माया रूपी नारी है, जो नारी ने ये भ्रम जाल फैला रखा है, वो नारी माया है। माया से कोई रहित नहीं है। उसने ही सारे संसार में इस जाल को फैलाया है, भ्रम को उत्पन्न कर दिया है। इसलिए उसे विभिन्न प्रकार
के संदेह उत्पन्न कर दिया है। यह नहीं है कि ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। स्वर्ग कहीं, परमात्मा कहीं और नरक कहीं है, जबकि परमात्मा तो हमारे घट घट के अंदर ही है। हमारे और तुम्हारे सब के अंदर ही है परमात्मा। परमात्मा का जो ज्ञान है, आत्मस्वरूप का जो ज्ञान है, तो अपने हृदय में ही है। स्वयं हृदय में ही प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं ने हृदय में ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर आत्मस्वरूप के दर्शन करने हैं तो अपने हृदय में ही उस चेतन स्वरूप के दर्शन किए जा सकते हैं। उस चेतन स्वरूप के दर्शन किए जा सकते हैं। लेकिन जग में तो इस माया ने भ्रम फैला दिया है। जग या संसार में इस माया ने ही ऐसा भ्रम फैला दिया है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से आज तक लोग उसे ही खोज रहे हैं, किंतु आज तक किसी ने उसको खोज नहीं पाया है। कोई कहता परमात्मा सतलोक में है, कोई कहता है परमात्मा सतलोक में है, तो कोई कहता है कि परमात्मा स्वर्गलोक में है। कोई सतलोक में बताता है तो कोई स्वर्गलोक में, तो कोई नरक लोक में कहता है। नाना प्रकार की मनुष्यों ने कल्पनाएं कर ली हैं, लेकिन क्या उस परमात्मा को किसी ने पाया? ब्रह्मा विष्णु महेश भी खोजते खोजते हार गए। ये माया रूपी नारी मनुष्य के हृदय में बैठ गई। उसका आत्मविश्वास जगमगाता चला गया। स्वयं पर विश्वास ही नहीं रहा। नित्य नए नए विचार सुनने के लिए मिलता है। लोग बताते हैं आत्मविश्वास डगमगा जाता है। ज्ञान रूपी खड़ग के बिना सारा संसार जूझ रहा है, अर्थात बिना ज्ञान रूपी खड़ग के बिना विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। बगैर खड़ग ज्ञान रूपी खड़ग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। अज्ञान का अंधेरा ऐसे नहीं मिटेगा। ज्ञान का प्रकाश इसमें नहीं होगा, जिसने इस माया को बस में नहीं किया जा सकता है। बिना ज्ञान खड़ग के इसे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं जीत सकता। इस माया को जीव ने अपनी कल्पना से खुद ही उत्पन्न किया है।
आप ही जन्म देने वाले हैं, आप ही फूल और फुलवारी हैं। आपने ही इस माया को जन्म दिया है। और आप सही इसको इसे को खा रहा है, ऐसे को खा रहा है। आप ही इसका भोग रहा है, इसका भोग रहा है। इस माया को आप ही, इस माया का प्रपंच रचा है आपने ही। आप ही चुन चुन खा। कबीर साहब कहते हैं कि माया के ऊपर जिसने अपने गुरु को जगा लिया है, अपने चेतन को जगा लिया है और अपने ज्ञान को जगा लिया है, वे सब रूप को जान लिया है। जिसने गुरु की कृपा से अपने आप को ज्ञान लिया है, अपने आप को जान लिया है, ज्ञान